नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं आपके साथ जूही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर अपने दिए भाषण को लेकर ये कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। हमने यूं ही ये बात कह दी थी, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश ने सदन में भी माफी मांगी है। सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि हम महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं अपनी खुद की निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि दुख भी प्रकट कर रहा हूं। वहीं विपक्ष के विधायक इस दौरान सदन में हंगामा करते नजर आए। हालांकि नीतीश ने इस पर माफी जरूर मांग ली है, मगर विवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब सब दो टुकड़ों में बंट चुके हैं और नीतीश जी के सदन में दिए बयान को लेकर उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक भाषण के दौरान देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी के बयानों पर निंदा करते हुए कहा, ये जो इंडिया अलायंस है, जो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भिन्न भिन्न तरह की तरकीबें लगा रहा है, उन्होंने सदन में शब्दों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। उस सदन में जहां माताएं बहनें भी मौजूद थी। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? तो वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी जी ने सदन को पवित्र स्थान बताते हुए कहा कि एक प्रदेश के वजीर आला ने सदन में बैठ के इतनी वल्गर बातें करी है, ये बिल्कुल निंदनीय है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इसी बीच अब राबड़ी देवी नीतीश जी को बचाते हुए दिख रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें गलती का एहसास है, उन्होंने माफी भी मांग ली है, अब सदन को रोकना नहीं चाहिए। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं। ऐसा बात नहीं से कर दिया, गलती से कर दिया, इसके लिए माफी मांगना। सदन चलने देना चाहिए। सदन चलने देना चाहिए और माफी मांगना। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग न मना रहे, वो लोग का काम है, विपक्ष के काम है। तो अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।